इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? इन फिगर 9.23 ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल BOC is equal to 30 degree, angle AOB is equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. क्वेश्चन ने आपको क्या बोला हुआ है कि ए ये वाला पॉइंट आपके पास फिगर में, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट सर्कल पर है और यहाँ पर आपको दो एंगल दिए हुए हैं 60 डिग्री के और 30 डिग्री के, और आपको बता दिया गया है कि जो डी पॉइंट है वो ऑब्वियसली दिख भी रहा है हमें कि AC जो आर्क है, ABC जो आर्क है उसके अलावा एक पॉइंट है और वहां पर AC ने टच किया हुआ है D को, तो आपको ADC की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेंगे कि हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्वेश्चन ने क्या गिवन दिया है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये चीज हमें क्वेश्चन ने गिवन दी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हम वो लिख लेंगे टू फाइंड एंगल ADC, ये हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो ये जो आर्क है हमारे पास AC, यहां से सेंटर पर एक एंगल बना हुआ है AOC और इसी आर्क से एक पॉइंट पर एंगल बना हुआ है ADC। तो हमने एक थ्योरम अभी अभी पढ़ी है पिछली वीडियो में, वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर इज डबल, वो डबल होगा सेम आर्क से अगर किसी और पॉइंट पर एंगल सबटेंड किया जाए उसके। तो बस वही वाली चीज हम यहां इस्तेमाल करने वाले हैं। सेंटर पर अगर हम देखें तो AOC ये बड़ा वाला एंगल बन रहा है, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल AOC, अब ये बना कैसे होगा जब हमने इसमें एंगल AOB और एंगल BOC, ये छोटे छोटे दो एंगल जब जोड़े होंगे, कौन कौन से, एक बार मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं, AOB एंड BOC, ये जब एंगल जोड़े होंगे तो हमारा बड़ा वाला एंगल बना होगा। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो एंगल AOC कितना आ गया आपका 90 डिग्री। अब अगर एंगल AOC 90 डिग्री है तो एंगल ADC निकालना है। तो हमें रिलेशन पता है कि एंगल ADC जो है वो आपका हाफ होगा एंगल AOC के, या फिर अगर मैं इसको रिवर्स करके बोलूं तो ये भी बोल सकता हूं कि सेंटर वाला एंगल डबल होगा एंगल ADC के। क्या दोनों सेम ही बात है? तो यहां से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमने जो थ्योरम इस्तेमाल करी थी उस थ्योरम का हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, नाम। और मैं थ्योरम आपको बता भी चुका हूँ कि सेंटर पर जो एंगल बनेगा आर्क से वो डबल होगा किसी और पॉइंट पर अगर उसी आर्क से एंगल बनाया जाए उसके। तो यहाँ पर हम वो वाली थ्योरम को लिख देते हैं। तो हमने थ्योरम को यहाँ पर लिख दिया है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अब मैंने ये जब थ्योरम लिख दिया है तो ये जो मैंने बात ऊपर लिखी थी यहाँ पर कि एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ एंगल AOC, या फिर हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ADC, ये बात जस्टिफाई हमने यहाँ पर थ्योरम लिखकर कर दी। अब बस इसको सॉल्व करना रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई 90 डिग्री, क्योंकि AOC 90 था। तो एंगल ADC कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। बस यहाँ पर जाकर आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो आपको बार बार जब भी एक ही दो क्वेश्चन आने होते हैं पेपर में तो आपको ये जो थ्योरम्स हैं ये ज़रूर लिख के आनी है कि आपने कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे सामने है और क्वेश्चन नंबर 2 ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने एक कॉर्ड बना दी है जिसका मैंने नाम क्या रखना है, A और B, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने AB नाम रख दिया। और ये इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो मतलब अगर मैं यहाँ सेंटर O से A को जोड़ दूं और इसी सेंटर O से B को जोड़ दूं तो OA और OB ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ये चीज मेरे को क्वेश्चन ने बताई है कि OA OB तो बराबर होंगे ही, रेडियस है, बट AB जो है वो भी OA AB के बराबर है, ये बात हमें पता है। अब क्वेश्चन ने हमें निकालने को क्या बोला है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड
एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं ध्यान से तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस कॉर्ड से ये अगर मैं देखूं तो क्या ये ए बी एक आर्क है, और ये क्योंकि छोटी आर्क है, क्योंकि बड़ी वाली जो आर्क है वो ये वाली है, ये वाली जो आर्क है ये बड़ी वाली है ना। तो एक ए बी से हमें छोटी आर्क मिल गई और एक हमें बड़ी आर्क, तो हमें बस इन दोनों पर बनने वाले एंगल्स को क्या करना है, निकालना है। तो एक एंगल जो बनाऊंगा मैं वो यहां से लेकर ऊपर और वहां से आएगा नीचे, तो ये वाला बन गया मेजर आर्क पे, और एक एंगल में बनाऊंगा कहां पर, छोटी वाली आर्क पर। ये थोड़ी लाइन जो है ना वो सीधी नहीं बन रही है, बाकी मैं थोड़ा सा इसे सीधा कर देता हूं। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आपको छोटी वाली आर्क और बड़ी वाली आर्क इन दोनों पर बनने वाले एंगल जो है ना ये निकाल के आपको बताने। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो फिगर हमने बनाई है ये बनाई कैसे है ना। अब हमें निकालना क्या क्या है, तो मैं नेमिंग कर लेता हूं। पहले मैंने इसे बोल दिया लेट से सी, इसको बोल दिया मैंने डी। तो हमें सबसे पहले क्या चीज गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ए बी जो है हमारी जो कॉर्ड है वो इक्वल है ओ ए और ओ बी के, ये चीज हमें पता है बस। और हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है एंगल ए सी बी, क्योंकि ये किस पर बनी हुई है, मेजर आर्क पे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं आपके क्लियरिटी के लिए कि ये चीज है क्या। और एंगल ए डी बी ये किस पर बनी हुई है, हमारे माइनर आर्क पे। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसे करेंगे कैसे, तो सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है वो ये कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ट्राइंगल ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा ना, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अगर आप सोचे कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो है क्यों, तो बिकॉज हमें एक चीज पता है कि ए बी ओ ए एंड ओ बी ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो हमारे पास पता है कि ओ ए बी कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्वल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, क्योंकि सारे एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं ना। तो यहां पे मैं रीजन भी डाल देता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप ट्राइंगल का निशान नहीं बनाएंगे, पेपर में पूरा लिखना है ना। तो ए ओ बी 60 डिग्री का पता है, तो यहां पे मैं डाल भी देता हूं, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं कि ये चीज हमें पता चल गई है कितने डिग्री की है, 60। अब क्या इस चीज के पता चलने से मैं बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं। अब कैसे कैलकुलेट होगी, सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं छोटी वाली आर्क को कंसीडर करूं जो हमारे पास ये पीले से आपको दिख रही होगी, येलो कलर से दिख रही होगी ये वाली आर्क, यहां से सेंटर पर एंगल बना है ए ओ बी 60 डिग्री का, ठीक है। अब अगर सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बना है तो इस वाली आर्क से दूसरा एंगल कहां पर बना है, दूसरा एंगल बना है ए सी बी। एडीबी भी बना है ना, बट हम एडीबी को क्यों नहीं ले सकते, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने वहां बोला था कि सेम आर्क पे नहीं पढ़ना चाहिए, रिमेनिंग पार्ट पर पढ़ना चाहिए। तो जो छोटी वाली आर्क है उससे जो रिमेनिंग पार्ट पर पड़ा है वो कौन सा वाला एंगल है, ए सी बी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल ए ओ बी जो है, क्योंकि सेंटर पर बना है तो वो डबल होगा एंगल ए सी बी के। और इसकी जो थ्योरम है वो कौन सी वाली थ्योरम होगी जो पिछले वाले क्वेश्चन में लगी है कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन एनी अदर रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल। याद रखें सेम आर्क पर वो एंगल नहीं बने, बाकी कहीं पे भी बनेगा तो हम उसको हाफ में ले लेंगे। तो हम वो थ्योरम यहां पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। नाउ अब थ्योरम लिखने के बाद हम यहाँ पर बस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। 2 से 60 कट गया तो आपका कितना आ जाएगा, ए सी बी 30 डिग्री। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो गया सॉल्व। अब हमें ए डी बी भी निकालना था, तो ए डी बी कैसे निकालेंगे, तो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो अगर आप ध्यान दें तो पहला तरीका मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं पार्टीशन के लिए। तो पहला तरीका जो हम कर सकते हैं वो क्या है, अगर मैं ध्यान दूं तो क्या
जो ए सी बी डी या मैं बोलूँ तो ए सी बी डी अगर आप देखें तो क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा, और सर्कल के अंदर है तो क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड क्योंकि ए सी बी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी, ऑपोजिट एंगल कितने के होते हैं, 180 के। ये भी हमने पढ़ा था थ्योरम में। तो ये कितने का है, 30। ये कितने का है, ये हमें पता नहीं है, बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री। तो एंगल ए डी बी कितना आ गया आपका, 150 डिग्री। और यहाँ पे जाकर क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ये तो था पहला तरीका। दूसरा मैं बता देता हूँ आपको कि हम और क्या कर सकते थे। तो अगर आप देखें यहाँ पर इस जगह पर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, तो ऊपर वाला एंगल कितने का होगा, 300 डिग्री का, है ना। 360 होता है पूरा का पूरा एंगल। तो अगर ऊपर वाला एंगल सेंटर पर 300 डिग्री का है तो एंगल ए डी बी ये कितने का होगा, 150। सेम वही वाली थ्योरम लग जाएगी ना, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन सेंटर वाली, क्योंकि सेंटर पर डबल बनेगा तो दूसरे पार्ट पर जो एंगल बना होगा वो क्या होगा, आपका हाफ होगा। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके ठीक हैं, ये वाला करें चाहे वो वाला, एक ही बात है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। मेन पार्ट इसमें डायग्राम बनाने का था, फिगर बनाने का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, फिगर 9.24 में पी क्यू आर 100 डिग्री है, ये हमें दिख भी रहा है। वेयर पी क्यू आर पॉइंट ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। हमें एंगल ओ पी आर को क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसे हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन डालता हूँ आर से एंड पी से, तो पी क्यू आर, और अगर मैं इसे एस कह दूं तो पी क्यू आर एस के क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। और अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा तो ये पी क्यू आर और पी एस आर की मदद से हम ये निकाल सकते हैं कितना, 80 डिग्री। ऑपोजिट एंगल जोड़ने पर कितने होते थे, 180 के। और इसकी मदद से मैं एंगल पी ओ आर निकाल पाऊंगा जो कि कितना हो जाएगा, 160 डिग्री डबल, है ना। और फिर हम जो एंगल ओ पी आर है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे कि हम लोग मेजर आर्क जो पी आर एस जो हमने ये सोचा है, तो बड़ी वाली आर्क पर हम क्या बनाने वाले हैं, एक पॉइंट बनाने वाले हैं। तो हम क्या लिख देंगे, टेक अ पॉइंट एस ऑन मेजर आर्क, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे पी एस एंड आर एस को। हमने पी एस और आर एस को ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या लिख सकता हूं, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी एस आर जोड़ने पर कितने आएंगे, 180। ये हमने पढ़ा था, ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम जो होता है वो क्या होता है, 180। तो हम क्या लिख देंगे कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये चीज़ हमें पता है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 100 डिग्री प्लस एंगल पी एस आर बराबर 180 डिग्री। तो एंगल पी एस आर कितने का आ गया, 80 डिग्री का। अब इसकी मदद से मैं ये लिख सकता हूँ एंगल पी ओ आर डबल होना चाहिए एंगल पी एस आर के। क्यों होना चाहिए, इसकी वो वाली थ्योरम हम लिख देंगे जो हमने अभी पिछले दोनों क्वेश्चन में यूज़ करी, कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर is double the angle subtended by the same arc on remaining part of circle।
तो इसकी मदद से एंगल POR आपका कितना निकल जाएगा, 160 डिग्री। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि जो ट्राइंगल हमारा POR है, जो हमारा POR ट्राइंगल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो POR ट्राइंगल है इसके अंदर दो चीज़ें हमें पता है। तो इन ट्राइंगल POR हमें ये पता है कि OP और OR दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि वो रेडियस है, और अगर वो रेडियस है और अगर दो चीज़ बराबर है तो क्या ट्राइंगल POR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं हो जाएगा? और अगर POR आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हमें पता है एंगल OPR और एंगल ORP दोनों बराबर होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहां पे ट्राइंगल की? एंगल ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये चीज हमें पता है। यहां मैं एक पार्टीशन डाल देता हूं, है ना। तो ये हमें पता है। अब अगर OPR और ORP बराबर हैं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। और अगर दो एंगल बराबर हैं मेरे पास, जो कि हमने अभी अभी लिखा भी है, तो यहां पर मैं इनके नाम चेंज करके सेम कर सकता हूं। जो मुझे निकालना है एंगल में वही वाले नाम को सेम कर लेता हूं। तो OPR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल POR बराबर 180 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल OPR प्लस POR कितना निकला था? 160 डिग्री। तो यहां से आपका आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल OPR इज इक्वल टू 20। ये माइनस हो जाएंगे ना, तो ये कट के आपका कितना आ जाएगा? OPR 10 डिग्री। यहां पर जाकर आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब ये तो एक तरीका था क्वेश्चन को करने का। एक और तरीका एग्जिस्ट करता है जहां पर ये कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ेगी। हम क्या कर सकते थे, अब मैं आपको समझा देता हूं, आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी सॉल्व करके बता दूंगा, कमेंट में आप बता दीजिएगा। ये 100 डिग्री है, तो क्या ये वाला एंगल 200 डिग्री नहीं होता? भाई वही वाली थ्योरम यूज करते ना, ये वाली एंगल सबटेंडेड वाली। तो इसकी मदद से ये POR 160 आ जाता, क्योंकि 360 का होता है हमारे पास पूरा का पूरा एंगल। और अगर ये 160 आता तो क्या यहीं से हम क्वेश्चन नहीं कर सकते थे सिर्फ ये वाला पोर्शन, जहां पर हमने 160 के बाद OP और OR को सेम लिखकर ये एंगल सेम थे, तो हमने ये 10-10 के निकाल लिए। तो ये जो पूरा पोर्शन है ना आपका, ये वाला पूरा पोर्शन यहां से लेकर यहां तक, ये आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता अगर हम उस तरीके से करते तो अगर आपको उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता दूंगा।